ये पार्ट में हम जो है थोड़ा टाइप्स ऑफ सर्किल्स देखेंगे, फिर ऑल कॉमन टेंजेंट्स देखेंगे एक बार। यानी थोड़ा पहले बेस समझा रहा हूँ मैं टाइप्स ऑफ सर्किल्स में। देखिए फर्स्ट टाइप, सपोज दो सर्किल समझो ये टाइप में है समझो, ठीक है ना। तो ऐसे सर्किल्स है ना, इसको बोलते नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉन इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग सर्किल्स, ठीक। अब इसके लिए कंडीशन क्या रहेगा, देखिए नॉन इंटरसेक्टिंग। सपोज ये रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 है ना, और ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स c1 c2 तो देख के हो सकते हैं हम ये c1 c2 जो है r1 प्लस r2 से बड़ा रहेगा। तो कंडीशन रहेगा c1 c2 ग्रेटर देन r1 प्लस r2, c1 c2 ग्रेटर देन r1 प्लस r2। उसमें टैंजेंट्स कितने होंगे? 4 होंगे। दो बाहर जाएंगे, ऑलरेडी पढ़े ना, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेंटर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स, और दो अंदर से जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट्स, है ना। तो टोटल कॉमन टैंजेंट्स कितने रहेंगे? 4 रहेंगे ना। दो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स रहेंगे और दो ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट्स। ये हो गया टाइप 1, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, सपोज सर्कल्स ऐसा आ रहे समझिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अब इंटरसेक्टिंग सर्कल्स का कंडीशन क्या रहेगा, देखिए सपोज ये रेडियस r1 है, इसका रेडियस सपोज r2 है ना, और ये सेंटर c1 c2, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? c1 c2, है ना। अगर हम r1 और r2 ऐड कर देंगे तो c1 c2 से बड़ा हो जाता है। देखिए ये r1 है, ये r2 है, अगर ये दो ऐड कर दिए तो c1 c2 से बड़ा हो जाएगा, यानी c1 c2 क्या रहेंगे यहाँ पे? लेस देन r1 प्लस r2, लेस देन r1 प्लस r2। अब इसमें कितने टैंजेंट्स आएंगे? सिर्फ दो आएंगे, है ना, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स। अंदर से नहीं आ सकते ना हम। तो ये डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स, तो यहाँ पे आएंगे दो, दो के दो को से रहेंगे डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स। ये हो गया टाइप, सेकेंड टाइप सर्किल। अब हम थर्ड देखेंगे, है ना। सपोज ये ऑलरेडी पढ़े सो है अपन, सर्किल्स है सारे समझो, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? टचिंग एक्सटर्नली, टचिंग एक्सटर्नली। टचिंग एक्सटर्नली में कितने टैंजेंट्स आएंगे भाई? 3 टैंजेंट्स आएंगे, है ना। यहाँ बाहर से दो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स और अंदर एक ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट, ठीक है ना। और कंडीशन क्या रहेगा? सपोज ये r1 है, ये r2 है, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है c1 c2। तो कंडीशन क्या आएगा? c1 c2 इक्वल्स टू r1 प्लस r2। कितने टैंजेंट्स आएंगे? 3 टैंजेंट्स आएंगे, दो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स आएंगे और एक ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। नेक्स्ट टाइप देखिए आप, अभी ये हो गया थर्ड टाइप। फोर्थ, टचिंग इंटरनली देख लेंगे, टचिंग इंटरनली। अब टचिंग इंटरनली के लिए क्या रहेगा? टचिंग इंटरनली हो तो दो सर्किल्स जो है एक दूसरे के अंदर आएंगे, सॉरी अंदर से टच करेंगे। सपोज ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है। तो टचिंग इंटरनली के लिए कंडीशन रहेगा c1 c2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ r1 माइनस r2, r1 माइनस r2, है ना। r1 ये है, सपोज ये r2 है, ये c1 है c2, तो c1 c2 कैसे आएगा? r1 माइनस r2, r1 माइनस r2। इसमें कितने आएंगे? सिर्फ एक टैंजेंट आएंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे? टचिंग इंटरनली, टचेस इंटरनली, टचेस इंटरनली। और इसमें सिर्फ वन कॉमन टैंजेंट, कितने रहेंगे? सिर्फ वन कॉमन टैंजेंट। लास्ट बिट और एक देख लेंगे, फिफ्थ वन। सपोज एक सर्किल के अंदर दूसरी सर्किल है, टच नहीं हो रही समझो, तो इसमें कंडीशन यूज करेंगे हम डी c1 c2 इज लेस देन r1 माइनस r2, लेस देन r1 माइनस r2। इसको क्या बोलेंगे? वन सर्किल लाइज इनसाइड द अदर, वन सर्किल लाइज इनसाइड द अदर, इनसाइड द अदर, वन सर्किल लाइज इनसाइड द। इसमें क्या भी कोई कॉमन टेंजेंट बता ही नहीं सकते हम, नो कॉमन टेंजेंट्स, नो कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, हम एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्या पढ़े हम? सबसे पहले C1, ये कंडीशन याद रखना। कैसे मालूम करेंगे हम? सबसे पहले ये देखना, सबसे पहले ये देखना कि हम कंडीशन क्या है, कंडीशन के लिहाज से सर्किल्स को डिस्क्राइब करेंगे।
अगर C1 C2 ग्रेटर देन आ गया R1 प्लस R2, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 आ गया, तो जब बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल्स बोलेंगे, और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स होंगे 4 कॉमन टेंजेंट्स, है ना। अगर C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 आ गया तो इंटरसेक्टिंग सर्किल्स बोलेंगे, और इसको रहेंगे 2 कॉमन टेंजेंट्स। और सपोज C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आ गया, C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आ गया, तो इसको बोलेंगे टचिंग एक्सटर्नली, इसके 3 कॉमन टेंजेंट्स हैं। और C1 C2 लेस देन C1 is C2 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 आ गया मॉड ऑफ, तो इसको बोलेंगे टचिंग इंटरनली, टचिंग इंटरनली, इसको एक कॉमन टेंजेंट रहेगा। और लास्ट बिट क्या है अपने पास, हाँ C1 C2 लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, तो इसको बोलेंगे टचिंग वन सर्किल लाइज सॉरी अदर द इनसाइड द अदर, इसमें क्या है कोई कॉमन टेंजेंट नहीं आएगा। अब कोई क्वेश्चन पूछा समझो फाइंड ऑल द कॉमन टेंजेंट्स, तो पहले कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन के लिए अगर 4 टेंजेंट्स है तो 4 मांग करना, अगर 2 टेंजेंट्स है तो 2, 3 है तो 3, उस लिहाज से मांग करना। तो एक क्वेश्चन हमको जो है इस पे देखना है, स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आप लोग, पहले हम क्या करेंगे, दोनों का सेंटर्स और रेडियस मालूम कर लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स देख लेंगे ना, उस लिहाज से बोल सकते हैं हम कितने टेंजेंट्स हैं। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता बोलो, इसका सेंटर कहेंगे माइनस जी, जी क्या होता है यहाँ पे -1, तो -1 प्लस 1 होंगे, माइनस एफ यानी क्या होंगे, एफ क्या है -3, -1 प्लस 3, रेडियस, रेडियस क्या होंगे अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 6 क्या हो गया √4 इज 2। तो दोनों का सेंटर और रेडियस मालूम के लिए वैसे इधर आ जाइए, इसका सेंटर क्या था, ओरिजिन था, क्योंकि एक्स वाई का टर्म नहीं है ना, और ये आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यानी आर इक्वल्स टू 1, तो इसका रेडियस हो गया 1। अब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स क्या होगा, C1 C2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हो गया रूट ऑफ 9 प्लस 1 10। R1 प्लस R2 क्या होंगे, देखिए आप लोग 2 प्लस 1 3, 3 यानी √9, 3 यानी √9, तो हम ये देख के बोल सकते हैं C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, C1 C2 is greater than, therefore C1 C2 is greater than R1 plus R2। तो कैसे सर्किल्स रहेंगे भाई, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल्स रहेंगे। छोटा सा फिगर ले लेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल्स को कितने टेंजेंट्स आएंगे भाई, 4 आएंगे ना। ये पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, तो हमको जो है 4 कॉमन टेंजेंट्स मालूम करना है। ये ऑलरेडी हम पढ़े थे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के लिए क्या मालूम करेंगे हम, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के लिए एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलरिटी मालूम करेंगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के लिए तो पहले सेंटर को क्या समझना हम, x1 y1, दूसरे सेंटर को समझेंगे हम x2 y2, x2 y2, और रेडियस का रेशियो R1 is to R2 इक्वल्स टू क्या है, R1 is to R2 2 is to 1, इसको समझेंगे m is to n। तो एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलरिटी ऑलरेडी लास्ट पार्ट में करें हम, एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है अपने पास, इसके लिए जो है एक्सटर्नल का फॉर्मूला यूज करेंगे, P इक्वल्स टू mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, क्या आएगा बोलिए, एक्सटर्नल के माइनस यूज करते, mx2 2 इंटू 0 इज 0 माइनस nx1 1 इंटू 1 1 बाई m प्लस n 2 प्लस 1 3, my2 is 0 माइन m is 2 y2 is 0 माइनस ny1 1 3 is 3 डिवाइडेड बाई m माइनस n, सॉरी 2 माइनस 1 क्या होगा अभी 1 हो जाएगा, m माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा -1 कॉमा -3। फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए, mx2 is 0 माइनस nx1 1 इंटू माइनस 1 is 1 into 1 is 1 minus 1 by m minus n 1, my2 is 0 minus ny1 is -3, ये आ गया एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलरिटी। देयरफॉर अब इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, इस फॉर्मूला क्या है, s1 स्क्वायर इक्वल्स टू s11 इंटू s, क्या करेंगे हम, कोई एक सर्किल को s ले लेंगे, सपोज छोटी सर्किल ले लेंगे, क्या दिया ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 इधर ला लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। अब इस सर्किल को एस ले लिए हम, पॉइंट क्या आ गया अपने पास,
इसको ले लेंगे x1 y1। पहले s1 मान कर लो, s1 का सकते बताए थे ना, एक्स स्क्वायर को x(x1), वाई स्क्वायर को y(y1) -1। x1 क्या है -1, तो -1 इंटू एक्स -x, y1 है -3y -1, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, x + 3y + 1 हो गया। वैसे ही जो है अब हम क्या करेंगे, S11 मालूम करेंगे। S11 इक्वल्स टू, S1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, S क्या हो जाएगा, S11 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर -1। x1 इज -1 -1 स्क्वायर इज 1, y1 इज -3 स्क्वायर इज 9, -1 -1 + 1 कैंसिल इक्वल्स टू 9। अब देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसको जो है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। अभी हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर्मूला क्या है अपने पास, s1 स्क्वायर इक्वल्स टू s11 इंटू एस। s1 क्या है हमारे पास, s1 है -(x + 3y + 1) होल स्क्वायर इक्वल्स टू s11 इज 9 इंटू एस क्या है, सर्किल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। अब इसको एक्सपैंड कर लो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, a + b + c स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है 9y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज 1 प्लस 2ab, 2 3 जा 6, 2ab 2 3 जा 6xy प्लस 2bc, 2 3 जा 6 1 जा 6y प्लस 2ca, 2 इंटू एक्स इज 2x। एक बार रिवाइज कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6 इंटू xy 2bc, 2 3 जा 6y इंटू 1 6y, 2ca, 2 1 जा 1 इंटू x 2x इक्वल्स टू, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 9। अब देखो ये दो टर्म्स कैंसिल हो रखो, प्लस 9xy स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर कैंसिल। अब ऑर्डर वाइज लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर लिखना है ना, एक काम को एक्स स्क्वायर इधर ला लो ना, माइनस प्लस हो जाता, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर लिखा है तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 - 1 इज 8x स्क्वायर, 9 - 1 इज 8x स्क्वायर। दूसरी चीज क्या है, एक्स वाई इधर लिख, प्लस 6x उधर लिखे तो माइनस 6xy प्लस 2x उधर लिखे तो माइनस 2x प्लस 6y उधर लिखे तो माइनस 6y, है ना, उधर लिखे जा रहे हैं नाम पूरे, तो 8x स्क्वायर हो गया प्लस 6xy उधर लेके तो माइनस 6xy प्लस 2x उधर लेके तो माइनस 2x प्लस 6 उधर लेके तो माइनस 6। अब प्लस 1 उधर लेके तो -1, -9 -1 क्या हो जाएगा, -10 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गए दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। वैसे ही हमको क्या करना है फिर, हाँ, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स भी मान करना है अपने को, है ना। वैसे अब इसमें क्या करना है अपने को, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। अच्छा, इसमें हम देखिए और एक कॉमन कर ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से पूरा 2 कॉमन आ रहा ना। अगर 2 कॉमन ले लीजिए तो कहेंगे 2 4 जा एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये 2 देगा तो 0 हो जाएगा, तो आंसर कहेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो है ना, कॉमन लेके छोड़ देंगे, अच्छा रहता। तो ये हो गया हमारा क्या है, डायरेक्ट। अब क्या करना है देखिए अपने को, इंटरनल, है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए क्या करना है अपने को, इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। तो खाली माइनस के बजाय क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस के बजाय प्लस। तो क्या आएगा देखिए, m(x2) इज 0 प्लस n(x1) इज 1 बाई m प्लस n3। वैसे m(y2) इज 0 प्लस n(y1), 1 इंटू 3 इज 3 बाई 3, 3/3 क्या हो जाएगा 1, तो 1/3 कॉमा 1 पॉइंट आएगा ये, है ना। अब x(s1) मालूम करो, x(x1) प्लस y(y1) प्लस c प्लस, सॉरी अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, एस के लिए हम -1 है ना, तो यहाँ पे -1 लिख दो। कैसे लिखेंगे बोलो, x(x1) इज 1/3, तो x/3 समझो ना, x इंटू x1 इज 1/3 प्लस y इंटू y1 इज -1। एक काम को एलसीएम ले लो ना, एलसीएम ले लो तो आएगा ये x प्लस 3y माइनस 3, तो ये हो गया S1। अब S11 मालूम करेंगे, S11 क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 1, x1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर हो जाएगा 1/9 प्लस y1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, क्या आ गया 1/9। अब ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, S1 स्क्वायर इक्वल्स टू S11 इंटू एस। S1 क्या है अपने पास, x प्लस 3y माइनस 3/9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू S11। S11 की वैल्यू क्या है अपने पास, 1/9 इंटू एस क्या है, सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम जो है एक्सपैंड करते जाएंगे,
राइट हैंड साइड क्या करेंगे, देखो सॉरी बाई 3 है ना, पे 3 है सॉरी। अब ये 3 स्क्वायर 9 को अलग कर देंगे, डिनोमिनेटर अलग करके देंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, उस लास्ट से इसको एक्सपैंड कर लेंगे। देखो इसको ऐसे दारों में 1/9, चलो ये हो गया, छोड़ दिया। अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 9y स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर है 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6 हो जाएगा 6xy, 2ab प्लस 2bc प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ना। अब ये मल्टीप्लाई करो 2bc, 2 3 6, 6 3 18y, एक बार देखो लो 2bc, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6, 6 3 18y माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2ca, 2 3 6x इक्वल्स टू 1/9 इंटू क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये 9 9 कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब वाई स्क्वायर लिख लो, प्लस वाई स्क्वायर लेके तो माइनस वाई स्क्वायर, तो 8 9y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 8y स्क्वायर दोनों में, फिर प्लस 6xy, फिर x यानी माइनस 6x, y यानी माइनस 18y। अब -1 इधर लेके आए तो +1, 1 + 9 + 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें से भी एक काम करेंगे हम, 2 कॉमन ले सकते हैं ना, अगर 2 कॉमन ले तो क्या आएगा 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 3xy माइनस 3x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और ट्रांसवर्स कॉमन। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको याद रख लेना। पहले क्या करें हम, कंडीशन लिख लिया ना, C1 C2 ग्रेटर देन R1 + R2 और इसलिए 4 कॉमन टेंजेंट्स। पहले क्या करें हम, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के लिए एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सेवरिटी मालूम करें, फिर उसका टेंजेंट मालूम करें, वैसे फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स है ना। अब ये क्वेश्चंस तो हो गए हमारे, इसके बाद थोड़े क्वेश्चंस जो है 4 मार्क्स के कवर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट से थोड़े 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे इंशाल्लाह।